हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज ए पार्ट हाउ मेनी कास्ट आर ऑब्जर्व्ड इन ईच कॉलोनी ऑफ हनी बी एक्सप्लेन. बी पार्ट व्हाट इज डिवीजन ऑफ लेबर. नेक्स्ट, व्हाट इज डिवीजन ऑफ लेबर. एंड सी पार्ट व्हाई डू फार्मर कीप हनी बी हाइव्स ड्यूरिंग फ्लावरिंग सीजन इन क्रॉप फील्ड. ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट, की कॉन्सेप्ट है हमारा यहाँ पे दैट इज बी कीपिंग. ठीक है, अब हम बात कर ले यहाँ पे ए पार्ट की. तो ए पार्ट में गिवन है कि कितने टाइप ऑफ कास्ट जो है ऑब्जर्व होते हैं इन ईच कॉलोनी ऑफ हनी बी. तो हम बात कर लें कितने कास्ट होते हैं, तो होते हैं देयर आर 3 कास्ट. कितने कास्ट होते हैं? देयर आर 3 कास्ट. ठीक है बच्चों, तो पहली कास्ट होती है दैट इज क्वीन. क्वीन जो होती है कितनी होती है? एक ही क्वीन होती है. इट इज अ फर्टाइल फीमेल है ना. और ये क्या करती है? इसका काम होता है एग्स अंडे देना. और कितने अंडे देती है? एवरेज ऑफ 15,000 एग्स पर डे. कितने देती है? 15,000 एग्स पर डे. ठीक है, तो पहली कास्ट होगी क्वीन. नेक्स्ट हो गई हमारी दैट इज वर्कर. अब वर्कर क्या करती है? वर्कर जो होते हैं हमारे ये होते हैं स्टेराइल फीमेल्स होती हैं जो कि बिहाइव हाइव का जो है और काम करते हैं सारा. एवरी वर्क ऑफ द हाइव, क्लीनिंग एंड जो अंडे होते हैं उनकी देखभाल करना, केयरिंग करना. सो वर्कर कितने होते हैं? दे आर 10,000 to 20,000 in number. There are 10,000 to 20,000 in number. ठीक है, कैसे होते हैं ये? स्टेराइल होते हैं. स्टेराइल क्या काम होता है इनका? दे डू एवरी वर्क ऑफ हाइव. डू एवरी वर्क ऑफ हाइव. ठीक है बच्चों, और कौन सी कास्ट होती है? और कास्ट होती है ड्रॉन की. ड्रॉन. ठीक है, थर्ड कास्ट है ड्रॉन. तो ड्रॉन की बात करें तो ये क्या है? ये है फर्टाइल मेल. इनका क्या काम है? इनका काम है जो है क्वीन बी जो है उनके साथ मेट करना. ठीक है, सो फर्टाइल मेल्स जो होते हैं लगभग 100 होते हैं. और इनका काम क्या होते हैं? दे मेट विद द क्वीन बी. विद द क्वीन बी. ठीक है, मीटिंग करते हैं क्वीन बी के साथ. तो ये हो गया हमारा ए पार्ट. नेक्स्ट हमारे को बी पार्ट गिवन है दैट इज डिवीजन ऑफ लेबर. अब डिवीजन ऑफ लेबर की बात करें तो डिवीजन ऑफ लेबर होता है कि हर एक को जो है अपना अपना काम दे दिया गया और एवरीवन इज डूइंग देयर ओन वर्क. ठीक है, सो अगर हम बात कर लें यहाँ पे तो ये है अगर हम हनी बीज की बात कर ले तो हनी बीज के पास अपना एक वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम है डिवीजन ऑफ लेबर का. जैसे कि हर एक कास्ट जो है अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही है. क्वीन क्या कर रही है? एग्स ले कर रही है. ड्रॉन्स जो है वो मीटिंग कर रहे हैं फीमेल क्वीन के साथ. और जो स्टेराइल वर्कर्स हैं वो वेराइटी ऑफ फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब हाइव का एवरी फंक्शन एवरी वर्क कर रही है. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं दैट द honey bees have a well organized system of division of labor. Organized system of division of labor. ठीक है, और हम बात करें तो इसका मतलब क्या होगा? डैट ईच कास्ट परफॉर्म इट्स स्पेसिफिक फंक्शन. ईच कास्ट परफॉर्म specific functions. ठीक है, तो जैसे डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा है हनी बीज में,
तो हर एक कास्ट जो है अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही है। जैसे क्वीन है, वो एग्स ले कर रही है, क्वीन लेज एग्स, है ना। और दूसरा हम देख लें अगर ड्रॉन्स, ठीक है, ड्रॉन्स जो मेल है वो क्या कर रहे हैं, दे आर मेटिंग विद द क्वीन, मेटिंग with the queen, with the queen, ठीक है। और जो नेक्स्ट कास्ट होती है हमारी जैसे स्टेराइल फीमेल वर्कर की, वो अपने वेराइटी ऑफ फंक्शंस परफॉर्म कर रही है। स्टेराइल फीमेल वर्कर, फीमेल वर्कर परफॉर्म its variety of function, performs variety of functions like they do all the work of hive, ठीक है बच्चों। सो अब देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हमें गिवन है, व्हाई डू फार्मर कीप हनी बी हाइव्स ड्यूरिंग फ्लावरिंग सीजन इन क्रॉप फील्ड, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि फार्मर ने हनी को जो है उसको हाइव्स में क्यों रखा है ड्यूरिंग द फ्लावरिंग सीजन ऑफ क्रॉप फील्ड, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, पॉलिनेशन होता है। अगर हमारे पास पॉलिनेशन इंक्रीज होगा, पॉलिनेशन पॉलिनेशन में इंक्रीज आएगा तो हनी में भी इंक्रीज आएगा। जब हनी में इंक्रीज आएगा तो क्रॉप की जो ईल्ड है वो भी बढ़ेगी, ठीक है। ड्यू टू दिस रीजन फार्मर कीप हनी बी हाइव्स इन द फील्ड ड्यूरिंग फ्लावरिंग सीजन, ठीक है। सो क्रॉप फील्ड जो है उसकी ईल्ड भी बढ़ेगी, ठीक है बच्चों। सो दिस इज द आंसर, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।